मजहर अब्बास साहब, आप सर इत्तेफाक करते हैं उनसे यहाँ पर एक पॉलिटिकल गुफ्तगू भी हुई जिसमें 18वीं तरमीम का जिक्र हुआ, फिर महमल ने उसके काफ़ी नुकात की तरफ इशारा किया। सर इसके ऊपर भी कुछ अपनी राय दीजिएगा। वफाक के पास एक वज़ीर आज़म है, एक नायब वज़ीर आज़म है। कोई बताएगा कि नायब वज़ीर आज़म की आइन में कोई गुंजाइश है? कहीं लिखा हुआ है नायब वज़ीर आज़म उसमें? तो वफाक का हमेशा से प्रॉब्लम ये रहा है, चाहे ये मौजूदा वफाक हो या इससे पहले का वफाक हो या सिर्फ वफाक हो, कि वो ना अपने जब सूबाई खुदमुख्तारी नहीं थी, जब 18वीं तरमीम नहीं थी, तो क्या मुल्क सही चल रहा था? और जब 18वीं तरमीम आई तो क्या सूबों में खुशहाली आई? दोनों पॉइंट है ना, दोनों चीज़ों को सामने रखे ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है? असल मसला यह है कि जो एक तरीक़ेकार 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तय किया गया था उसको फॉलो नहीं किया जाता, और वो था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू अपने मामलात को तय करें। और ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हर 90 रोज़ के बाद बुलाया जाए। 70s में 3-3, 4-4 दिन के इजलास होते थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, अब सालों नहीं होते। यानी किसी को ये परवाह ही नहीं है कि जी मैं कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूशन, वैसे आइन की खुद मुख्तारी और आइन की आज़ादी की बातें सब करते हैं। ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे सारे दोस्त डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होने थे। आप करते ही नहीं है, वो इजलास ही नहीं बुलाते आप। सूबों पर आपको हमेशा से बदएतमादी रही है, हमेशा से छोटे सूबों को शक की निगाह से देखा गया है। मैं मिसालें दे के बता सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा उठा लें आप, बलूचिस्तान उठा लें आप, सिंध उठा लें आप, किस तरीके से आप एक लंबी सी फहरिस्त उठा लें कि जो सूबों के बारे में शुको को शुबात रहे हैं। दूसरी तरफ सूबों को जब 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मिले तो बदकिस्मती से वो उसके लिए तैयार ही नहीं थे। ना इतने सालों में उन्होंने कोई मेजर रिफॉर्म्स की। तो वफाक अपने तई फेल हुआ है और सूबे अपने तई फेल हुए हैं। आज एनएफसी में सारे सूबे बताएं ना कि उन्होंने अपने जो उनको मिनिस्ट्रीज मिली थी उसमें उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। कितना एजुकेशन हो जाए, लेबर हो जाए, आप हेल्थ उठा लें, आप ये जितनी लेबर उठा लें, इसमें क्या रिफॉर्म्स हुई हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है डिस्ट्रस्ट। मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। वफाक में जो हुकूमत है और जो सिंध और बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो बज़ाहिर एक फ्रेंडली हुकूमत है, लेकिन एक डिस्ट्रस्ट है एक के ऊपर। आप मुझे बताएं वफाक में, यानी वफाक बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं। एजुकेशन जब सूबों में चला गया है तो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर क्यों है? फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्यों है? फेडरल लेबर मिनिस्टर क्यों है? जब वो मिनिस्ट्री ही चली गई हैं प्रोविंसेस में, तो वफाक में ये इतने वज़रा, वो सही कह रहे हैं भट्टी साहब, वफाक में तो मुश्किल से 15 वजीर होने चाहिए, उससे ज़्यादा तो होने ही नहीं चाहिए उसमें। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को देखें ना, वफाक अपनी परफॉर्मेंस बताए। ये रोना धोना, क्योंकि वफाक के बाद जब टोटल पावर थी, वफाक थी, उस वक्त भी सूरत हाल यही थी। उस वक्त सूबे रोना रोते थे, आज वफाक रोना रो रहा है। तो इसका मतलब यह कि जो फोरम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने का फोरम है, उस फोरम पे कभी भी ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती। इसलिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। आज आप निकाल लें, एक सॉल्यूशंस निकाल लेंगे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप रेगुलरली इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे और इनको पेंडिंग रखेंगे, हमेशा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लग रही। इस मुल्क में एक कौमी एयरलाइन है, आज वो कौमी एयरलाइन को भी
प्राइवेटाइज करने की डेट दे दी गई। ओके। इस मुल्क में जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उसको तबाह कर दिया गया। तो ओवरऑल एज ए नेशन, एज एन स्टेट, हमें ये एतराफ़ करना चाहिए कि हम नाकाम हुए हैं। आप इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल सा। चाहे उसके अंदर आप वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, पहले तो इस चीज़ पर एग्री करें कि अगर 18वीं तरमीम को एज इट इज़ आप रखें, जो कि मैं ज़ाती तौर पे 18वीं तरमीम का हामी हूँ, लेकिन फिर वफाक के पास ये वजारतें नहीं होनी चाहिए जो सूबों को दे दी गई हैं। ओके। अगर वहाँ कुछ डिपार्टमेंट हैं तो उनको सूबों के हवाले करें। ठीक है। जो रिसोर्सेज के मसले हैं उसको एड्रेस करिए। मल्टीपल जो चीजें होती हैं उससे कंफ्यूजन होता है। अच्छा, हमने हालिया दिनों में देखा है कि कुछ ऐसे इकदाम हुए भी जहां पर डाउन साइजिंग भी हुई, फिर जहां पर कुछ वजारतें कम भी की गई हैं, लेकिन महमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं बिफोर वी क्लोज? महमल जी अलीना, एक चीज तो ये है कि देखिए जो टैक्स रिफॉर्म्स की हम यहाँ पर बात करते हैं वो वफाक और सूबों दोनों को करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ डाल देते हैं और जो वैसे नहीं करते। अच्छा, फिर एक और चीज है अलीना कि हम 18वीं तरमीम के खिलाफ तो आप देखिए जब से वो हुई उसके बाद से एक मुहिम चली हुई थी एनएफसी के ऊपर भी, और ये हमने हर हुकूमत उसके बाद देखें कि ये बातें आई और कई दफा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई, कई दफा जो है वो हुकूमत की तरफ से भी आई। लेकिन हुआ क्या, इवन पीटीआई के दौर में उनकी 2 सूबाई हुकूमतें थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। दोनों सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती थी कि ये एनएफसी के अंदर कोई इस तरह की अगर चेंज हो, यानी जाहिर बात है उनके सूबाई जो उनको मिल रहा होता है बजट, वो नहीं इस तरह की चीज। अभी भी आप देख लें कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, यानी कि वो नून लीग की है, तो क्या पंजाब की हुकूमत चाहेगी कि उनका इस तरह से कोई कट लगे? या ये कोई, इट्स नॉट अबाउट पीपल्स पार्टी और पीटीआई, उनके ये सारों की सारी जमातों की बात है और सूबाई खुद मुख्तारी की बात है, और प्रोविंसेस को जो उनका हक मिल रहा है, उनके शेयर मिल रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर एक पोलिटिकल कंसेंसस और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बात होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो चाहते हैं फेडरेशन के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो जरूर उनको कहें, लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं है, वो अपने वोटर्स को अकाउंटेबल है। यानी कि यहाँ पर ये कोई वो क्लास रूम और टीचर और स्टूडेंट और इस तरह की चीज नहीं हो रही। ओवरऑल यानी कि आप देखें कि ये बहुत अहम मामला है, बहुत सीरियस मामलात हैं। तो आप हुकूमतें वो सूबाई हों, यानी कि सिर्फ इसको आप ये कह देना कि जी 18वीं तरमीम सही नहीं थी या एनएफसी सही नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट ही सारा बोझ लेके बैठी है, नहीं। आप बातचीत के थ्रू इस चीज को हल करें, बजाय इसके कि कोई प्रेशर या क्रिटिसिज्म या इस तरह की चीज करके। ओके, मोहम्मद अली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर प्लीज एक जुमला कहना चाहता हूँ मैडम। बुनियादी बात यह है कि एनएफसी के मुताबिक जो मौजूदा शक्ल है, कर्जे और अखराजात जो हैं वो आपने वफाक को दिए हुए हैं, और आमदनी के ज़राए जो हैं वो और सब्सिडी की जो पॉलिटिक्स है वो सूबों के पास है। तो बुनियादी हल एक ही है कि आमदनी, कर्जे और अखराजात, इन दोनों चीज़ों को वफाक और सूबों के दरमियान एक मुनासिब और मुतनासिब अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अच्छा, आप लोग ये दरमियानी बात कर रहे हैं ना, भट्टी साहब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे थे। भट्टी साहब, जहाँ तक मैं समझी वो क्लैरिफाई भी कर सकते हैं अपना पॉइंट अगर चाहें तो। वो तो ये कह रहे थे कि उनको ये गुंजलक सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। उनके मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले हैं वो गैर ज़रूरी थे, वफाक के पास रहना चाहिए। भट्टी साहब ऐसा ही कह रहे थे ना आप? जी, कमो बेश बिल्कुल इसी तरह ही मैडम शेख। आप लोग जो बात कर रहे हैं, भट्टी साहब ओवरऑल उस फॉर्मूला से एग्री नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैडम शेख, मैं जो यहाँ एनएफसी अवार्ड है उससे मुकम्मल तौर पर बे इत्तफाक हूँ, ना इत्तफाकी। ठीक है जी।